हेलो भाई, क्या हाल है सभी के? मज़े में दोस्तों। तो आज हम एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। देखिए 2.4 तक जो एक्सरसाइज हैं 2.1 से 2.4 तक वो मैंने पहले करवाई थी यूट्यूब पे, और उनको मैंने प्लेलिस्ट जो अभी बनाई हुई है हमने 24-25 वाली, उसमें मैंने डाल दी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का मैं दे दूँगा, वहाँ से आप 2.5 तक के 4 तक के जो वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं। क्योंकि कमेंट से मुझे पता लगा है काफ़ी बच्चे कह रहे हैं जी हमारे तो 3rd चैप्टर स्टार्ट हो गया, हमारे तो 4th चैप्टर स्टार्ट हो गया है। तो इसका मतलब अगर हम लोग 2nd चैप्टर 2.1 से करेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो 2.5 आज मैं आपको करवा देता हूँ, 2.4 तक आपको मिल जाएंगे। उनमें सारे क्वेश्चन हैं, मैंने चेक कर लिए थे, कुछ चेंज नहीं है। तो 2.5 वहाँ पे नहीं करवा रखी थी, वो मैं आज करवा देता हूँ। देखो शुरू। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, फैक्टराइज करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल 4 पार्ट हैं पहले क्वेश्चन के। तो देखिए फर्स्ट करते हैं हम लोग। अभी देखो तो ये x² माइनस AB, यहाँ पर दोस्तों x से मल्टीप्लाई कर लो दोनों का अंदर, ये क्या हो जाएगा ax, और माइनस का bx। टोटल 4 टर्म है, तो आप दो टर्म में से कॉमन निकाल लो, यही होगा यहाँ पर। और तो क्या करोगे, तो यहाँ देखो इसको x² और bx इनको एक साथ लिख लो, रीअरेंज बोलते हैं इसको। तो रीअरेंज हमने थोड़ा सा इनको कर लेना है, और ये जो ax है इसके माइनस में ab लिख लो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से कॉमन हमारा x आ जाएगा तो ये x माइनस बी बनेगा। यहाँ से कॉमन हमारा a आ जाएगा तो ये भी x माइनस बी बन जाएगा हमारा। अब दोनों में से ये x माइनस बी सेम हो गया है, तो इसको कॉमन ले लीजिए, और x प्लस a जो है वो आपका यहाँ पे बच जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, राइट। हाँ जी, इसी तरह से सेकंड पार्ट में देखो दोस्तों, थोड़ा सा इसको भी रीअरेंज करना पड़ेगा हमें। तो कौन कौन सी टर्म को एक साथ लिख लें, देखो ये 2 वाले एक साथ लिख लो, 3 वाले एक साथ लिख लो। सो 2ab प्लस का 2ad माइनस का है फिर ये 3cd और माइनस 3bc। इन दोनों में से कॉमन बोलो क्या आ सकता है, 2a कॉमन आ सकता है, ठीक है। 2a कॉमन आ सकता है तो दोस्तों b प्लस और d बच जाएगा। यहाँ से माइनस का 3c कॉमन ले लो, तो यहाँ से 3c कॉमन लिया माइनस का, तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, d बचेगा प्लस का, और यहाँ से प्लस का b बचेगा। तो b प्लस d या d प्लस b तो एक ही बात होती है, इसी को कॉमन उठा लो b प्लस d को। यहाँ से क्या बचेगा 2a, और यहाँ से बच जाएगा माइनस का 3c, ठीक है। और ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग सेकंड कर सकते हैं। अब देखिएगा थर्ड पार्ट हम लोग इसमें कैसे करेंगे। तो जी इसमें हम लोग क्या करें बताओ जरा। यहाँ से लग रहा है 6 और 12 वाला एक साथ रख लो, 6xy प्लस 12xz, और ये वाला है माइनस y² और माइनस 2yz, ठीक है। रीअरेंज इनको कर लेना है थोड़ा सा अपने को। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, 6x कॉमन आ जाएगा दोस्तों यहाँ से, तो y बचेगा यहाँ पर पहली टर्म में, और दूसरे में बचेगा 2, ठीक है। z 2z बचेगा। माइनस में यहाँ से y कॉमन ले लो, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस का y कॉमन ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से तो बच जाएगा अपना एक y, और ये माइनस कॉमन जा चुका है, प्लस बचेगा, और वह बचेगा अब 2z, ठीक है। y तो कॉमन हो चुका है, तो y प्लस 2z ये सेम आना चाहिए, आपको पता ही है ये सेम होना चाहिए ब्रैकेट के अंदर, ये जो है ना सारे सेम होने चाहिए, क्योंकि इसको फिर अपन कॉमन निकालते हैं ना यहाँ से। तो ये आएगा दोस्तों 6x माइनस वाई यहाँ पे, ठीक है। और इस तरह से ये आंसर हमारा थर्ड पार्ट का हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ पार्ट में टोटल 6 टर्म है, तो 2 बना लो ग्रुप, 3 ग्रुप बना लो 2 के, है ना। अच्छा ax वाले के साथ में क्या लिख दें हम लोग बताओ, ay है ना, ax के साथ में लिख दो ay माइनस का ay। इसी तरह से फिर कौन सा लिखें, ये प्लस का cx लिख लो, और माइनस का cy। bx देखो माइनस का है और प्लस का है by। दोस्तों कॉमन इनमें से क्या आ जाएगा, a कॉमन आ जाएगा, a कॉमन ले लो तो x माइनस वाई बचेगा। यहाँ से दोस्तों c कॉमन ले लो तो x माइनस वाई बचेगा। यहाँ से b कॉमन ले लो, है ना, माइनस का ले प्लस का ले, बताओ जरा। माइनस का b ले लो, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस बचेगा, और y जो है वो माइनस हो जाएगा। माइनस b कॉमन ले लिया तो x प्लस हो गया, y जो है वो माइनस हो गया। अब सभी में से x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा आपका a माइनस b वाला पहले लिख दो, और ये प्लस c है ये लिख दो। अब बताओ कोई परेशानी हुई इसमें, नहीं ना। देखो ये b बाद में भी लिख सकते हो, पहले लिख दो, क्या फ़र्क पड़ेगा, b c से पहले आता है इसलिए मैंने पहले लिख दिया भाई, है ना। तो ये 4 ही पार्ट थे पहले क्वेश्चन में, और करवा दिए गए हैं, समझ में आ गए होंगे आपको, यही उम्मीद है। और नहीं आए हैं तो आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। और दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लो भाई,
है ना। कंप्लीट एलिमेंट का सॉल्यूशन जो है वो आपको करवाया जाएगा। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं वीडियोज़ जो आपके लिए अपलोड की जा रही हैं जल्दी जल्दी। देखिए दोस्तों, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है पोलिनोमियल, ठीक है, यानी स्क्वायर है, फिर एक बार है पावर 1 है, फिर कॉन्स्टेंट टर्म है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बोली जाती है। तो इसको हम लोग कैसे फैक्टराइज करते हैं वो देखिए। इसका तरीका ये होता है दोस्तों, ये जो कांस्टेंट टर्म है आपकी, ठीक है, ये जो कांस्टेंट टर्म है और जो स्क्वायर वाला आपका वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया करो, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट जो है वो 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बीच में जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, सॉरी कांस्टेंट टर्म नहीं, मतलब जो एक्स का है उसका जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 17 है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, 17। तो सम हमें 17 लिख लेना है, ठीक है, इसको सम लिख लेना है। अब देखो, इसको स्प्लिट करना होता है, यानी 2 टर्म में लिखना होता है, 2 टर्म का सम या उनका डिफरेंस। तो आप 2 नंबर ऐसे ढूंढो जिनको हम ऐड करें तो 17 आ जाए और जिनका मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाए। देखो फिर से बता रहा हूँ, जिनको ऐड करें तो 17 और मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाए। तो सीधा सा दिख रहा है दोस्तों 15 और 2, अगर इनको आप मल्टीप्लाई करोगे 30 आ जाएगा और ऐड करोगे तो 70 आ जाएगा। तो इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, बीच वाली को स्प्लिट करना है, इसको तोड़ना है किसमें, ये जो 2 नंबर हम ढूंढेंगे इन्हीं में। तो 15x और प्लस का 2x और प्लस में 30 का 30 लिख दो, ठीक है। इतना सा काम आपको कर लेना है। उसके बाद फिर क्या करना है, पहला x जो है इन दोनों में से कॉमन ले लो, इनमें से कॉमन ले लो। तो ये जो x है कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा आपका x प्लस 15। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा दोस्तों, तो ये भी x प्लस 15 कॉमन लेना तो आता ही है सभी को। अब ये दोनों टर्म जो बाइनोमियल हमारी, यानी कि x प्लस 15 ये कॉमन आ गई यहाँ से, और x प्लस 2 बच गया, x प्लस 2 ये फैक्टराइज हमारे हो गए, ठीक है जी। इस तरह से हम लोग इनको सोल्व करेंगे। अब देखते हो सभी में ऐसे होगा, किसी में कुछ अलग नहीं करेंगे। इसका कोफिशिएंट -1 है, ये -88 है, तो -1 और -88 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 88 ही होगा ना प्लस का। अच्छा बीच में क्या है, 26 है भाई, x का कोफिशिएंट क्या है, 26 है। तो प्रोडक्ट 88 आ जाए और ऐड करें तो हमारा 26 आ जाए। ऐसे 2 नंबर बताओ, 22 और 4 है ना, 22 और 4। तो दोस्तों इसको हम स्प्लिट करेंगे, देखो -x² प्लस 22x प्लस में 4x। देखो इनको ऐड करके देखो 26 ही तो हो रहा है, चेंज थोड़ी ना हुआ है, ये बस इसको ब्रेक कर दिया हमने। और माइनस में 88 है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या ले ले दोस्तों, बताओ जरा। इनमें से कॉमन ले लूँ माइनस का x में, माइनस का x कॉमन लिया है तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया और एक x बचेगा, ये प्लस माइनस माइनस हो गया और 22 बचेगा। यहाँ से दोस्तों 4 कॉमन ले लो इन दोनों में से, तो यहाँ से तो x बचेगा और यहाँ से 22, दोनों टर्म सेम आ गई हैं। अब ये कॉमन निकाल लो, x माइनस 22, यहाँ से बचेगा -x और प्लस में 4, या इसको 4 - x लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा हमारा इस तरह से। हाँ जी, थर्ड पार्ट पे देखिए ज़रा। अब देखना दोस्तों, 3 4 जा 12, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो हमारा कितना आ जाए। देखो ये -4 और ये +3 है, तो माइनस का 12 आना चाहिए। और बीच में देखो इसका x का कोफिशिएंट क्या है, -1 है, तो सम हमारा बनना चाहिए कितना, -1। अब आती है दोस्तों मज़ेदार बात, देखो ध्यान से। ये प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव है, प्रोडक्ट है हमारा नेगेटिव। तो हम जो 2 नंबर लेंगे ना, 2 नंबर जो भी हम ढूंढेंगे अब, उनमें से एक प्लस का लेना है और एक माइनस का लेना है, क्योंकि प्लस माइनस लेंगे तभी तो उनका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, माइनस का आएगा। अगर दोनों प्लस ले लिए तो प्लस का प्रोडक्ट होगा, और दोनों माइनस ले लिए तो भी जो प्रोडक्ट है वो प्लस का ही होगा। लेकिन हमें तो माइनस का लाना है, तो एक प्लस का लेना पड़ेगा, एक माइनस का लेना पड़ेगा। अच्छा अब यहाँ पे नज़र डालो, फिर ये सम क्या है, नेगेटिव है, सम क्या है, माइनस का नेगेटिव है। तो आपको यहाँ पर जो बड़ा नंबर लेना है ना, वो माइनस वाला लेना है। आप जो 2 नंबर छाटेंगे उनमें से माइनस का बड़ा नंबर होना चाहिए। तो देखिए 12 प्रोडक्ट किस किस का होता है दोस्तों, 1 12 का, 2 6 का, 3 4 का। तो 3 4 से 1 निकाला जा सकता है ना, 3 और 4 से 1 निकाला जा सकता है। तो माइनस का तो 4 ले लो और प्लस का 3 ले लो, ठीक है। इनका प्रोडक्ट -12 आएगा और सम करेंगे तो इनका -1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें 2 जो नंबर हैं वो ढूंढने हैं इस प्रकार से। तो ये हमारा है 3x² - 4x प्लस में 3x और -4, राइट। पहले दोनों में से कॉमन मेरे को x नज़र आ रहा है, तो दोस्तों यहाँ से 3x बचेगा और यहाँ से -4 बचेगा, ठीक है। इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन ले लो प्लस का, तो ये 3x बचेगा प्लस का, और माइनस का 4 का 4 बचेगा। अब 3x - 4 जो है वो कॉमन आया, तो यहाँ से बचेगा हमारा x और यहाँ से बचेगा प्लस का 1। इस तरह से थर्ड पार्ट आपका सोल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। और अगर कुछ हेल्प हो रही है दोस्तों आपकी,
कुछ हेल्प हो रही है इन वीडियोस के थ्रू तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, है ना। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा उसको कर लो सब्सक्राइब, और आपके जो दोस्त हैं जो एलिमेंट बुक को पढ़ रहे होते हैं आपके साथ वाले, उनमें भी ज़रूर शेयर कर दिया करो, ठीक है। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। इसमें दोस्तों फिर वही अपना तो एक ही काम है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आया -6 आया, तो जो प्रोडक्ट है सॉरी -36 आया, और सम जो है वो कितना आएगा 5 आएगा, है ना। तो ऐसे दो नंबर, फिर वही है देखो, एक प्लस का लेना है और एक माइनस का लेना है, और बड़ा वाला कौन से लेना है, प्लस का, ठीक है। तो 9 4 है ना, 9 4 से 5 निकाला जा सकता है, 9 4 जा 36 होते हैं, और 9 4 से 5 भी आ सकता है, डिफरेंस उनका, है ना। तो देखो जरा बड़े वाला प्लस का 9 जो प्लस का ले लो, और माइनस का ले लेंगे 4, तो 6x², इसको लिखो 9x - 4x, ठीक है, और -6, दोनों में से कॉमन दोस्तों 3x आ जाएगा, तो ये बचेगा आपका 2x और +3, माइनस का 2 कॉमन ले लो तो ये प्लस हो जाएगा 2x, और ये भी माइनस माइनस प्लस का कितना 3 हो जाएगा। अब 2x + 3 को बाहर निकाल लो, बच गया क्या 3x - 2, ये 3x - 2 बच गया, ठीक है। इस तरह से हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा फोर्थ पार्ट का। चलो बढ़ चलते हैं फिफ्थ पे दोस्तों। इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिख लें, ये -y² वाला है ना, इसको इस टर्म को पहले लिख लो, -63y², फिर माइनस का 18y और प्लस का 1, ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ भी हो जाएगा, वैसे तो लिख लो, कन्फ्यूज नहीं होगी। तो -63 और 1 का प्रोडक्ट कितना -63 आएगा, बीच में जो y है उसका कोफिशिएंट है -18, तो सम -18 बन जाए। तो बताओ जरा ऐसे नंबर क्या है, 321, ठीक है ना, 3 और 21 बन जाएंगे ना, 321 से 18 आ सकता है, तो -63y², और दोस्तों सम माइनस का है तो -21y जो है वो हम बड़ा वाला जो है माइनस का लेंगे, और प्लस में 3y लिखेंगे, प्लस में 1 है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है बताओ मेरे को, माइनस और 21y ले लें कॉमन, तो यहाँ से देखो माइनस माइनस खत्म, 3 बचेगा और एक y बचेगा, तो ये बचेगा आपका 3y, ये माइनस खत्म हो गया बाहर आ गया, तो प्लस बचेगा, और ये 1 बच गया, ठीक है। ये दोनों हैं ये सेम, तो 1 ही कॉमन रखो, 1 कॉमन रखा तो 3y + 1 आ गया, सेम बन गए दोनों, तो बाहर निकाल लो, 3y + 1 ये बनेगा -21y और प्लस में 1, ठीक है। यहाँ तक आपका आंसर निकल गया। हाँ जी, नेक्स्ट सेम ऐसा ही है, तो -2r², फिर है -2r और +84, इस तरह से है ये नंबर, है ना। इसमें से एक बात, 2 तो सभी में कॉमन है, तो 2 तो पहले ही निकाल लो कॉमन, 2 पहले कॉमन निकाल लिया हमने, तो ये क्या बचेगा -r², इस तरह से लिख दो, -r² -r और प्लस में 42 है ना। देखो 2 सब में से कॉमन ले लिया, 2 से मल्टीप्लाई हो रखी है सभी टर्म, तो 2 को बाहर लिख लिया हमने पहले ही, तो एक फैक्टर बन गया यहाँ पर, अब इनके और बना लो। तो दोस्तों यहाँ से प्रोडक्ट कितना बने, ये -1 ये 42, तो माइनस का 42 तो प्रोडक्ट आ जाए, और सम हमारा कितना है माइनस का 1 आए, तो 6 और 7, 6 7 जब 42 होते हैं, वहाँ से 1 आ सकता है, तो 2 यहाँ पे बाहर रखो, इसको लिखो -r², माइनस का 7r प्लस में 6r और प्लस में 42, हो गया, ठीक है। सो 2 इंटू, अब इन दोनों में से कॉमन बताओ क्या आएगा, -r ले लें कॉमन, तो -r कॉमन लिया तो यहाँ पर ये प्लस का r बचेगा, और यहाँ पर भी प्लस का 7 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 6 कॉमन ले लो प्लस का, क्योंकि प्लस के ही रखने दोनों, तो r + 7, अब दोनों में से r + 7 कॉमन आ सकता है, r + 7 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा -r + 6, ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 6th समझ में आ गया है भाई, 6th आया कि नहीं आया बताओ जरा, आ ही गया होगा ना, कोई डाउट थोड़ी ना रहता है, रह भी जाता है तो बता दिया करो भाई कमेंट में। एक बार बच्चे जैसे जुड़ने लगेंगे ना, तो लाइव जो है क्लास स्टार्ट हम कर लेंगे, सैटरडे संडे को, या फिर 3 दिन फ्राइडे को भी शामिल कर लेंगे, वो हम शाम को 1 घंटा आधा घंटा जितना भी अपने को टाइम मिलेगा, हम लाइव जरूर आया करेंगे आपके लिए, जो डाउट होते हैं उनको सोल्व करने के लिए। यहाँ देखो 7th पार्ट पे बढ़ चलते हैं। प्रोडक्ट दोस्तों 6 आ जाए, है ना, और सम कितना रहे, सम रहे 3√3। अब ये जो रूट वाले हैं ना, इनको थोड़ा ध्यान से देख लिया करो भाई, इनको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देख लिया करो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ जरा, 3√3 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, इसको ब्रेक कर लें 2 और 1 में, है ना। हाँ ऐसे ही कर लो इसको, देखो
एक्स स्क्वायर प्लस में 2√3x प्लस में √3x और प्लस में 6, क्योंकि देखो इनको ऐड करेंगे तो रूट में 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 2 और √3 और 1, ये √3 कितना हो जाएगा, 3√3 हो गया। और इनको मल्टीप्लाई अगर करके देखेंगे तो √3 का 3 हो गया, और 3 को 2 से करोगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करना है आपको। यहाँ पे देखो पहली दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ जाएगा, x आएगा, तो x प्लस में 2√3 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन ले ले, √3 लेना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि x बचाना है यहाँ पर इसकी तरह, तो x बचेगा। और यहाँ पर देखो 6 को √3 से डिवाइड किया जाएगा तो 2√3 बचता है। कैसे बचता है, देखो ये जो 6 है इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ कितने से, √3 से। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना। अब 6 को लिख लो 2 × 3, और √3 से 3 कट के कितना आएगा, √3 तो आएगा, तो ये 2√3 तो बचा हमारा, यही तो लिखा हमने। अब इसको कॉमन ले लो x प्लस 2√3 को, तो यहाँ से x और यहाँ से √3। ठीक है, इतना ही था ये, तो ये लो भाई ख़त्म। क्यों, यही तो आएगा। तो चलिए दोस्तों लास्ट पार्ट पे हम पहुंच चुके हैं, इसको और देख लो जल्दी से। तो यहाँ पर फिर से इनका मल्टीप्लाई करके देखो भाई, 6 5 जा 30 और 7 ही हो गया, तो और माइनस है तो प्रोडक्ट तो माइनस का 210 आ जाए, और सम जो है वो प्लस का 1 आ जाए। ऐसे दो नंबर ढूंढने पड़ेंगे अपने को। ठीक है, प्रोडक्ट माइनस का 210 आ जाए, और अगर उनको ऐड करें तो प्लस का 1 आए। एक प्लस लेना, एक माइनस लेना ऑब्वियसली। ऐसे दो नंबर क्या बन देंगे, 210 को फैक्टर बना ले, ऐसे पता नहीं लगे ना, तो जो प्रोडक्ट है उसके फैक्टर बना लिया करो। जैसे इसको 3 से करो कितना आया 70, इसको 5 से कर लो कितना आ जाएगा 14, इसको 2 से कर लो 7 से 1। अब इनको आपस में है ना, एक एक को 2 को मल्टीप्लाई करते रहा करो, कभी 3 को 2 से, कभी 3 को 7 से, है ना। तो 2 नंबर आपके आते रहेंगे, और उनका डिफरेंस देखते रहो, बना सकता है क्या। ये तो सीधा ही बन गया, देखो 3 5 जा 15 और 2 7 जा 14, तो 15 और 14 मतलब प्रोडक्ट तो इनका बनना 210 ही है। ठीक है, डिफरेंस 1 इनमें ही आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये ले लेते हैं 15 और 14, बन जाएगी बात। तो ये आ गया हमारा 6√7x² प्लस इसको लिखेंगे 15x माइनस 14x। ठीक है, और माइनस 5√7। दोस्तों पहले दोनों में से कॉमन बताओ क्या आ जाएगा। 2x ले लें कॉमन, सॉरी 3x, 3 ले लो, x ले लो, तो यहाँ से बचेगा देखो 2√7x और प्लस में 5, यही तो बचेगा। देखो 3 से हम करेंगे तो 2 बचेगा यहाँ पर, साथ में √7 और ये एक x बचेगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 5 बचेगा। माइनस में कॉमन क्या लें, अब माइनस में यहाँ से है ना √7 लेना पड़ेगा आपको कॉमन। क्या लेना पड़ेगा, √7, क्योंकि देखो ये √7 खत्म करके 5 बचाना है अपने को प्लस का, तो √7 समझ जाओ लेना है। अब 14 को डिवाइड करेंगे √7 से तो बचता है 2√7, क्योंकि देखो √7 7 हो गया, और 7 2 जा 14, यही तो है। और प्लस में दोस्तों 5 बचेगा, है ना, माइनस कॉमन है तो प्लस का 5 ही तो बचेगा। एक्स और लगाओ भाई, यहाँ पे एक्स छूट गया हमारा ये वाला, है ना। तो 2√7x प्लस में 5 अब कॉमन लिया जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 3x माइनस √7। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका ख़त्म होता है। 8 पार्ट आपको करवा दिए गए हैं, कोई डाउट नहीं बचना चाहिए अब आपका। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ चलते हैं। देखो थर्ड में आपका क्या दिया गया, फैक्टराइज करना है। थर्ड क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज़रूर कर लो भाई। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दो, कमेंट करके बता दो कैसा लगा है वीडियो आपको। इतना काम तो कर सकते हैं आप लोग, हैं जी, कर सकते हो कि नहीं बताओ मेरे को। कर ही सकते हो, समझदार बच्चे हो, सारे के सारे इंटेलिजेंट बच्चे हो, एलिमेंट पढ़ रहे हो तो, है ना। देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 में इसको फैक्टराइज करना है अपने को बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो दोस्तों यहाँ से फिर वही अपना तरीका तो वही है ना। तो 6 5 जा 30, प्रोडक्ट 30 लाने की कोशिश करो, और सम जो है वो 17 बनाओ। तो 15 और 2, है ना, ऐसा तो किया ही था शायद एक। तो 6x² प्लस 15x और प्लस में 2x प्लस में 5, राइट। दोनों में से कॉमन क्या रहा है, 3x कॉमन ले लो, तो बचेगा कितना 2x और प्लस में 5, ये है ही पहले से यही, तो 1 ही कॉमन ले लो, 2x प्लस 5। अब कॉमन ले लो 2x प्लस 5, तो हमारा अंदर क्या आ जाएगा इनटू में 3x प्लस में 1। ठीक है जी, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो जाता है इस तरह से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। आपको एक पोलिनोमियल दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, जिसको मैं fx मान लेता हूँ। क्या दे रखा है fx, ये है x³ माइनस x² और फिर क्या है माइनस 14x प्लस 24।
ठीक है, ये एक पोलिनोमियल है। x+4 इसका एक फैक्टर है, यानी कि gx जो है वो इसका एक फैक्टर मान लिया x+4। x+4 इसका एक फैक्टर है, तो कह रहा है फाइंड इट्स अदर फैक्टर। तो देखो दोस्तों, आपको पता है कोई भी जो नंबर होता है वो अपने फैक्टर से क्या होता है, एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, और जो आपका आता है डिवीजर वहाँ पर वो दूसरा फैक्टर निकल के आता है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा, जैसे मान लीजिए 30 है, 30 का एक फैक्टर 5 है सपोज करो, तो अगर उसे एक फैक्टर से मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो 6 पे जा रहा है। तो ये जो 6 हमारा आ रहा है, क्या ये 30 का दूसरा फैक्टर नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग यही चीज़ करेंगे कि इस नंबर को हम इसके फैक्टर से डिवाइड कर लेंगे, और डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, x³ माइनस x² माइनस 14x प्लस 24, इसको डिवाइड करना है आपको कितने से, x+4 से। अगर आप ये डिवीजन सीखना चाहते हैं, अगर किसी भी बच्चे को दिक्कत है ना, तो ये मैंने करवाया हुआ है, ठीक है, और बहुत बच्चों ने उसको पसंद भी किया था, भाई इस पर काफ़ी व्यूज़ आए थे। तो अगर वो वीडियो आपको देखना है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, क्योंकि आपको ये डिवीजन वगैरह सब बहुत अच्छे से वहाँ पे सिखाए हुए हैं, बिल्कुल ईजी वे में, ठीक है। तो वो ज़रूर देख लेना आप लोग, आपकी बड़ी हेल्प हो जाएगी वहाँ से। x+4 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं इसको, देखना ज़रा क्या करते हैं, पहली टर्म को सेम बनाते हैं दोस्तों। एक ही चीज़ याद रखनी है, पहली टर्म सेम बनानी है, ये रूल है, और दूसरा रूल ही कुछ नहीं लगता इसमें। तो x से x³ कब बनाया जाएगा, जब ये x² से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो लिखेंगे उससे मल्टीप्लाई तो करते हैं इसको। तो x² का x से किया तो x³, x² का 4 से किया तो प्लस का 4x², ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन हो जाएंगे चेंज, ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों कैंसिल है ना, x³ में से x³ गया 0, ये दोनों माइनस के दोस्तों, तो माइनस माइनस ऐड होके माइनस का 5x² हो गया। अगली टर्म नीचे ले आओ 14x। अब देखो हमारे पास x है तो -5 लगाना है, साथ में एक x² बनाना है तो x लगा दो। अब इसका मल्टीप्लाई करो इससे, तो ये पहली टर्म तो सेम हो गई। अब 4 से करेंगे प्लस के, तो 4 प्लस माइनस माइनस हो गया कितना, 20x, राइट। अब फिर ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज होते हैं ना, तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों। अब ये प्लस ये माइनस, तो 20 में से 14 गया तो कितना 6x बचेगा प्लस का। फिर 24 ले आओ, है ना, फिर ले आए हम लोग 24। अब दोस्तों 6 से जाएगा, प्लस के 6 से, ठीक है। तो 6 से x को किया तो 6x और 24, राइट, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया 0। 0 ही आना था क्योंकि ये इसका फैक्टर है, तो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा इससे। अब मुझे बताओ बाई, यहाँ से देखो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब आपको लिखना है क्या, बाई डिवीजन एल्गोरिदम, बाई डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ा होगा ना। एल्गोरिदम क्या होता है, जो x³ है आपका और -x² -14x प्लस 24, यानी जो डिविडेंड है जिसको हमने डिवाइड किया वो किसके बराबर होता है, वो होता हमारा डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा भाई, आपका x+4 इंटू में क्या आ जाएगा x² माइनस 5x प्लस 6। रिमाइंडर तो दोस्तों 0 ही है, ये तो 0 है, इसको तो क्या ऐड करूँ, ठीक है। तो यही तो होता है हमारा डिविडेंड किसके बराबर होता है, डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। हाँ जी, ये तो है ही पहले से, इसको तो क्या फैक्टराइज करूँ, इसको कर लो, क्योंकि देखो ये जो नंबर है अब इसके और इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा गया है, तो इसको और फैक्टराइज कर लो। भाई प्रोडक्ट में लिखा जाता है तो फैक्टरी तो बनते हैं, जैसे मान लो तुम 6 को लिख दो 2 × 3, तो ये दोनों इसके फैक्टरी तो आते हैं, ठीक है। तो इसके फैक्टर ये बनेंगे अब यहाँ से, तो x+4 तो x+4 रखो, इसको फैक्टराइज कर लो वैसे इस मिडल टर्म को स्प्लिट करके। तो 6 आ जाए तो 3 2 ले लो माइनस के, है ना। तो देखो ये इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। ये दोस्तों x+4 और इंटू में इसको कॉमन लेंगे, x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x - 3, यहाँ से -2 कॉमन ले लो तो प्लस का x और माइनस का 3, राइट। ये आ गया अपना x+4। अब कॉमन लिया जाएगा x - 3 और x - 2 और बचेगा, तो ये हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। फोर्थ क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है कंप्लीट। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया है वेरीफाई दैट 1 and -3 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ऑल्सो फैक्टराइज द पोलिनोमियल। अच्छा, वेरीफाई करना है कि 1 और -3 जो है इसके जीरो हैं, तो ये तो हम वेरीफाई कर ही लेंगे बिल्कुल इजीली, है ना, पहले भी किए होंगे अपने पीछे की एक्सरसाइज में। देखो क्वेश्चन नंबर 5, तो आपको चेक क्या करना था कि 1 और -3 इसके जीरो हैं, तो आप F1 निकालो पहले। तो क्या निकालोगे, F1, ठीक है।
क्योंकि ये 0 आएगा तभी तो ये 0 बनेगा। तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 क्यूब होना चाहिए यहाँ पे, 3x क्यूब हो गए, ठीक है। तो 3 इंटू 1 का क्यूब, 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 1 और प्लस में 3। तो दोस्तों ये देखो 1 का क्यूब 1 रहता है तो 3 बन जा 3, 1 का स्क्वायर भी 1 तो 5 बन जा 5, 11 बन जा 11 और प्लस में 3। तो 3 और 5 8 हो गए, और 11 प्लस के और 11 माइनस के, तो क्या आ जाएगा आपका 0। तो मतलब 1 जो है F1 0 आ गया तो 1 इसका एक 0 हो गया। इसी तरह से -3 को और चेक कर लो। तो F-3 रखो, तो 3 इंटू -3 का क्यूब प्लस 5 इंटू -3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -3 और प्लस का 3। हाँ जी, -3 का क्यूब क्या होगा दोस्तों, -27, और -27 को 3 से करूँगा तो -81, -3 का स्क्वायर प्लस का 9, 9 5 जा 45 प्लस का, ये माइनस माइनस प्लस के 11 3 जा 33 और प्लस में 3। तो दोस्तों ये हो गए कितने हमारे 78 और 3 कितना होता है, 78 और 3 कितना होता है 81। तो 81 में से 81 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका 0। तो F1 भी 0 है, F-3 भी 0 है। इसका मतलब 1 और -3 जो है इसके सॉल्यूशन है, इसके रूट्स मतलब इसके सॉल्यूशन जो है रूट्स हैं ये। तो अब मुझे ये बता दो कि भाई F1 0 आया है, F1 0 आया है तो आपने फैक्टर थ्योरम पढ़ी है। सो अकॉर्डिंग F1 इज 0, F1 इज 0, सो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम आप मुझे बताओ F1 0 है तो क्या x-1 इज ए फैक्टर ऑफ fx, ये होगा या नहीं होगा, मुझे बताओ जरा। भाई F1 0 होता है तो x-1 फैक्टर होता है। इसी तरह से आपका F-3, देखो F-3 0 है ना, तो आप क्या कहेंगे, -3 0 है तो x+3 फैक्टर होगा, x+3 इज ए फैक्टर ऑफ fx, ठीक है। ये आप कह सकते हैं यहाँ से फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग, यही तो बताया गया था आपको वहाँ पर। तो अब देखो x-1 भी इसका फैक्टर है, x+3 भी इसका फैक्टर है, तो आप इन दोनों में से किसी एक से डिवाइड कर लो, फिर वो लास्ट में जो हमने किया वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। लास्ट थर्ड में किया था, फोर्थ में किया था ना, वैसा ही हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे अब इसको 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर और -11x प्लस 3, इसको मैं डिवाइड कर लूँगा कितने से, या तो x+1 से करो, सॉरी x-1 से या x+3 से। तो x-1 से कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों पहली टर्म x है, यहाँ पे 3x क्यूब है, तो क्या इसको 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो दोस्तों 1x से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x क्यूब बन जाएगा, और -1 से करेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ये माइनस हो जाती है टर्म, ये प्लस हो गई, तो ये दोनों तो हो जाती है कैंसिल। अब ये दोनों प्लस की हैं, दोनों को ऐड कर दो, 8x स्क्वायर माइनस का 11x, ठीक है। अब बताओ अब कितने से, 8x से कर दो, प्लस की 8x से, ठीक है। तो 8x से किया तो x को 8x स्क्वायर, -1 से कर देंगे तो माइनस का 8x, ठीक है। फिर से साइन चेंज, ये दोनों टर्म कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 3x आ गया दोस्तों यहाँ पर, +3 और ले आओ, है ना। तो x है और ये -3x है, तो -3 से करना पड़ेगा ताकि ये सेम बन जाए। तो -3x बना लिया हमने, और ये माइनस और प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस का 3 आएगा, कितना आएगा 3। अब साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस और ये माइनस, तो ये इससे ये कैंसिल, इससे ये वाला कैंसिल, क्या आ गया रिमाइंडर 0। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन बन गया होगा, क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा बन गया होगा आपके लिए या नहीं। अब देखो, अब देखिए दोस्तों, ये अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिदम हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो जरा, इसको मैं लिख सकता हूँ x-1 इंटू में 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं। डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 है, प्लस में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारा आ चुका है, इसको फैक्टराइज और कर दीजिए, तो ये आ गया आपका x-1। इसको फैक्टराइज करने के लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग, 3x स्क्वायर, देखो 9 होना चाहिए प्रोडक्ट, है ना, 3 3 जा 9 माइनस का और प्लस का 8 आ जाए सम। तो भाई ऐसे नंबर क्या बनेंगे, जिनको ऐड करोगे तो 8 आ जाए और प्रोडक्ट उनका निकालो तो 9 आ जाए। तो 9 और 1 ही ले लो, है ना, 9 और 1 ही ले लो भाई। तो प्लस का 9x और माइनस का x और -3, ये तो बन जाएंगे। तो x-1, 3x कॉमन लिया तो दोस्तों x + 3 बनेगा, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लो तो ये भी x + 3 बन गया। तो ये हमारा आ जाएगा x-1। अब x + 3 कॉमन ले लो,
x+3 तो हमने वैसे पहले ही बता दिया था कि इसका एक फैक्टर होगा, तो ये आंसर जो है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर जो है वो आपका हो जाएगा। देखो x+3 तो और x-1 और x+3 पता लग गए थे। अब ये तीसरा एक फैक्टर बचा था, इसको हमने निकाल लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से आप लोग सोल्व कर सकते हैं। 6 में फिर से भाई टोटल 7-8 पार्ट मेरे को दिख रहे हैं, तो ये भी करते हैं सोल्व। देखो इनको आज ख़त्म ही कर लेंगे हम लोग। ठीक है, इस वीडियो में 2.5 कंप्लीट ही कर लेंगे, और आपको सिर्फ इतना करना है, आपकी कुछ हेल्प हो रही है, कुछ समझ में आ रहा है ना, तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, और आप वीडियो जो है उसको ज़रूर लाइक कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बता दो भाई कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा वीडियो, ताकि जो भी लोग नए लोग वीडियो पे आएँ उनको पता लग जाए, है ना। हाँ, तो देखो, फैक्टराइज द फॉलोइंग क्यूबिक पोलिनोमियल बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम करना है। क्या तरीका होता है, देखिए दोस्तों, जो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, क्या है, -5 है, तो सॉरी, इसके जो फैक्टर्स हैं वो लिख लेने हैं, फैक्टर्स ऑफ -5। तो -5 के फैक्टर क्या हो सकते हैं दोस्तों, एक तो +-1 हो सकता है, एक +-5, दो ही बनेंगे ना, मतलब 4 हो गए टोटल। ये वैसे रेशनल फैक्टर भी हो सकते हैं इसके, उनका भी मैं बताऊंगा जब क्वेश्चन में कहीं यूज करेंगे तो, कि वो कैसे आपको लेने हैं। फिलहाल इनको ही ले लो। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, इस f(x) में आपको +1 -1 रख के देखना है, +1 और +5 और -5 रख के देखना है। जो भी इसका एक 0 आ जाता है तो फिर अपना सेम वैसा ही बन जाएगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। आपको एक 0 मिल जाएगा, तो उससे आप डिवाइड कर सकते हैं, बाकी के 2 फैक्टर और बन जाएंगे। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, पहले हम निकालेंगे f1, ठीक है, +1 रखा, तो ये आया दोस्तों 1³ -3 × 1 का स्क्वायर -9 × 1 और -5। ठीक है, तो 1 का क्यूब हमारा 1 होता है, ये 1 का स्क्वायर 1, तो 3 × 1 = 3, और ये -9 और ये -5। तो दोस्तों 1 तो रह गया प्लस का, ये सारे माइनस के आ गए 17, तो ये आंसर आया -16। तो 1 तो इसका एक 0 नहीं हुआ। अब मैं रखूँगा -1, अब मैं क्या निकाल लेता हूँ, f-1। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे अब हम, -1 का क्यूब -3 × -1 का स्क्वायर -9 × -1 जहाँ भी x है वहाँ पर -1 रख दीजिए। तो -1 का क्यूब -1 ही रहेगा, -1 का स्क्वायर +1 हो गया, और 3 से करेंगे तो -3, ये हो जाएंगे प्लस के 9 दोस्तों, और -5। तो देखो 9 प्लस का है, और -5 -3 -8 और -1, ये तो -9 हो गए, तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो f-1 जो है इस क्या आ गया, 0 आ गया, इसका -1 इसका एक 0 है ना। तो मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, क्या x+1 इज ए फैक्टर ऑफ f(x) बनेगा कि नहीं बनेगा। लाइन आप पूरी लिख लीजिएगा, f-1 इज ए 0, f-1 इज इक्वल टू 0, सो x+1 इज ए फैक्टर ऑफ f(x) अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। ये लाइन आपको लिख लेनी है। सो अब देखिए x+1 इसका क्या आ गया, एक फैक्टर आ गया, तो मैं इसको x+1 से डिवाइड कर सकता हूँ अब। सो x³ -3x² -9x -5, इसको डिवाइड अपने को कर लेना है दोस्तों कितने से, x+1 से। x+1 से देखिएगा, पहली टर्म को सेम बनाओ तो x² से करो। ठीक है, x² से x को किया तो x³, 1 से करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, प्लस का x²। तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाती है टर्म, ये माइनस माइनस की होगी दोनों, तो माइनस के 4x² और माइनस का 9x नीचे ले आओ। अब दोस्तों -4 से करना पड़ेगा और एक x से करना पड़ेगा, तो -4x से x को किया तो -4x², 1 से करेंगे तो आ जाएगा -4x। ठीक है, हाँ जी, प्लस प्लस ये कैंसिल दोनों, ये प्लस माइनस माइनस होके -5x आ गया, और -5 ले आओ। अब दोस्तों -5 से कर दो इसको सीधा सा, तो -5x और -5। ठीक है ना, 1 से किया तो प्लस प्लस ये दोनों कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0 आपका आना ही होता है, आपको पता है। तो देखिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कहाँ गया वो, ये रहा f(x) अपना, ये हमारा x³ -3x² -9x -5, ये जो डिविडेंड था हमारा, इसको हमने डिवाइड किया था x+1 से। क्वोशिएंट जो आया है वो आया है आपका x² -4x -5, इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस में रिमाइंडर 0 है, लिख सकते हैं ना। तो दोस्तों यहाँ से इसको फैक्टराइज अब आपको कर लेना है, बस इतना ही काम आपका है इसमें। तो -5 जो है वो प्रोडक्ट आ जाए, और -4 और 1 ले लो ना, 5 और 1 ले लो। ठीक है, तो x² -5x प्लस में x और -5, देखिएगा x + 1, इनको दोस्तों करेंगे कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो x -5, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो x -5।
अब x माइनस 5 जो है वो ओवरऑल कॉमन आ जाएगा आपका, और बचेगा क्या, x प्लस 1। ठीक है, ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट था। इस तरह से आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। सेम हमारा सेकंड है, सेम इसका सेकंड पार्ट रहेगा। देखिए इसको और कैसे करते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास में क्या है, -6 है ना, जो कांस्टेंट टर्म है वो। तो आपको क्या लिखना है, अब यहाँ पर फैक्टर्स ले लेने हैं, फैक्टर्स ऑफ -6 क्या होंगे दोस्तों, +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है, +-6 हो सकता है। ये सारे इसके फैक्टर बन जाएंगे ना, हाँ बन जाएंगे। तो F1 निकालो सबसे पहले, निकाल के देखना पड़ेगा, जो भी जीरो आता है फिर इसी तरह से उसको फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग फैक्टर देख लेना है डिवाइड करके, बाकी के 2 फैक्टर निकालने हैं भाई। तो F1 निकालो, तो 1 का क्यूब -3 इंटू 1 का स्क्वायर +11 इंटू 1 -6, 1 क्यूब 1 ही रहेगा, ये आएगा हमारा 6 और प्लस में 11 -6 दोस्तों 12 हो गए प्लस के और -12, तो ये आ गया 0। देखो किस्मत अच्छी हो ना, तो पहला ही जो है वो 0 आ जाता है भाई। F1 0 है, F1 0 है, सो x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ fx। x माइनस 1 फैक्टर आ गया दोस्तों, तो x माइनस 1 से कर दो इसको डिवाइड, कर लें इसको डिवाइड। अब कितना है, x क्यूब -6x स्क्वायर +11x -6, x स्क्वायर से करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा, x क्यूब -x स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल हो गए, ये आ गया आपका माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 11x नीचे ले आओ। ठीक है, तो अब जाएगा -5x से, -5x से करेंगे तो -5x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस माइनस कैंसिल, यह दोस्तों प्लस है, माइनस है, तो ये आ जाएगा 6x और -6, तो प्लस के 6 से कर दो, 6x -6 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, आपका 0 आ जाएगा नीचे। ठीक है, इसको फैक्टराइज कर लेना, इसको आप फैक्टराइज कर लेंगे, देखो ये क्या आ जाएगा आपका, इसको लिख लेना इस तरह से, यहाँ पे लिख दो छोटा सा, ये जो fx था आपका x क्यूब -6x स्क्वायर +11x -6, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 इंटू में ये जो आपका आया है x स्क्वायर -5x + 6। ठीक है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, इसको वैसे समझ ही गए होगे। इसको आपको फैक्टराइज कर लेना है, किसको, x स्क्वायर -5x + 6 को, तो 6 1 जा 6, 5 ये है यहाँ पर -5 है ना, तो क्या आ जाएंगे आपके 6 1 ले लो, 6x और 1x, तो x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में x प्लस में 6, यहाँ से दोस्तों x कॉमन लोगे, x + 6 बचेगा, यहाँ से -1 कॉमन ले लेना। एक मिनट, 6 1 तो नहीं बनेंगे, क्या लेना पड़ेगा, 3 2 लेना पड़ेगा ना, देखो ये सेम तो नहीं है ना, तो 3 2 ले भाई, और 6 1 से बात नहीं बन रही है, तो हमें क्या लेने पड़ेंगे, और वैसे भी तो उनका प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता ना, ध्यान नहीं दिया, प्रोडक्ट तो पॉजिटिव ही था, ये ध्यान नहीं दिया ना, तो x स्क्वायर -3x -2x प्लस में 6, ये बनाना है फैक्टर, तो x कॉमन ले लो, तो x -3 -2 कॉमन ले लो, तो x -3, ठीक है, फ्री मिल रहा है भाई, ले लो जो भी मिल रहा है आपको फ्री में, x -3 कॉमन लेंगे तो x -2 फ्री मिल जाएगा। तो दोस्तों आप बना दीजिए इसके फैक्टर क्या, x -1 इंटू x -2 इंटू x -3। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर जो है वो हम लोग कह देंगे कि आएगा। 2 हो गए हैं दोस्तों, 6 और बचते हैं, करेंगे इनको टोटल आज हम लोग कंप्लीट, उसके बाद 7th क्वेश्चन में भी 3 हैं, 4 हैं टोटल, तो कर लेंगे इनको आज, देखिएगा आप लोग। हाँ जी, देखो थर्ड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 का, उसमें हमें क्या दे रखा है, x क्यूब -2x स्क्वायर -5x + 6। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट टर्म है दोस्तों वो 6 है, तो जो 6 के फैक्टर हैं वो हम क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 6 क्या हो सकते हैं, +-1 हो सकता है, 1 से डिवाइड हो सकता है, +-2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से भी हो सकता है और 6 से भी हो सकता है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, इसको fx मान लेना। ठीक है, आप लोग इसको क्या लिख लोगे, fx। अब आपको क्या करना है, ये जो सभी फैक्टर आपने निकाले हैं इनको रख के देख लो, यही तो कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं +1 रख लेता हूँ, f1 निकालते दोस्तों क्या आएगा, देखो 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर -5 इंटू 1 और प्लस में 6, 1 का क्यूब 1 रहेगा दोस्तों, 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 जा 2,
ये 5 बन जाए 5 माइनस के और प्लस के 6। तो देखो 6 और ये 7, प्लस के 7 हो गए और माइनस के भी 7 है। तो देखो ये भी बात बन गई हमारी, ये पहला ही 0 आ गया हमारा। तो F1 0 है दोस्तों, F1 इज 0। सो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम हम कह सकते हैं x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ fx। x माइनस 1 क्या होगा, एक फैक्टर होगा किसका, fx का होगा दोस्तों। तो फैक्टर है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे भाई, हमने तो इतना ही सीखा है ना। तो x माइनस 1 से डिवाइड मैं कर रहा हूँ। अब किसको डिवाइड करना है आप बताओ जरा, डिवाइड करना है fx को, जो कि है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6, राइट। हाँ जी, x माइनस 1 से करिए डिवाइड। सबसे पहले x स्क्वायर से करो। x स्क्वायर से किया दोस्तों कितना आ गया, x क्यूब माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, साइन चेंज, ये दोनों कैंसिल आउट, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस का x स्क्वायर बचेगा, माइनस 5x नीचे ले आओ यहाँ पर। अब दोस्तों माइनस x से करना पड़ेगा, माइनस x से करेंगे तभी तो माइनस का x स्क्वायर बनेगा। तो ये बनेगा हमारा माइनस x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का x। साइन चेंज करेंगे, ये दोनों कैंसिल आउट, ये माइनस के हैं दोनों तो ऐड हो जाएंगे, माइनस 6x आ जाएगा। और अब ले आओ यहाँ पर प्लस का 6। अब दोस्तों माइनस 6 से कर दो यहाँ पर, ठीक है। माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो माइनस 6x और माइनस माइनस प्लस का 6। ये दोनों माइनस और ये प्लस होके कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। सो अकॉर्डिंग टू आपको ये फिर लिख देना है बाई डिवीजन एल्गोरिदम। हम क्या कहेंगे कि जो हमारा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, x माइनस 1 जो है डिवीजर था, क्वोशिएंट क्या है x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, ठीक है। x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 आया था, ठीक है जी। तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इसके फैक्टर आपको बना लेने हैं। तो भाई इसको तो x माइनस 1 ही लिख के रखो, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर और प्रोडक्ट माइनस 6 आ जाए और सम आ जाए माइनस 1। ऐसे दो नंबर क्या हो सकते हैं, प्रोडक्ट 6 और 1 का होगा, 3 2 का होगा, तो 3 2 से बात बन सकती है हमारी ना। तो देखो इसको लिख लो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2x और माइनस में 6, ठीक है। हाँ जी, इससे बन जाएगा। तो ये आ गया आपका x माइनस 1 और यहाँ से दोस्तों अगर कॉमन ले लो तो x आएगा कॉमन और x माइनस 3 बचेगा। यहाँ से आपको प्लस 2 कॉमन लेना है तो x माइनस 3 बचेगा। तो क्या बन गए इसके तीनों फैक्टर, एक आ गया x माइनस 1, एक आ गया x प्लस 2 और एक आ गया x माइनस 3, ठीक है ना भाई। x माइनस 3 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 2 ही तो बचेगा। तो ये आ गया आपका आंसर। इस क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6 कर रहे हैं हम लोग, इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। हाँ सही है, ठीक है। अब देखो फोर्थ, इसमें क्या करना है वो देखो जरा। इसमें कांस्टेंट टर्म है 20, तो कांस्टेंट टर्म 20 है तो फैक्टर किसके बनाओगे, 20 के फैक्टर्स ऑफ 20 क्या आ जाएंगे दोस्तों, वही प्लस माइनस 1 से हो सकता है डिवाइड, 2 से हो सकता है तो प्लस माइनस 2, 4 से हो सकता है प्लस माइनस 4, 5 से हो सकता है 5 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 20, ठीक है। तो 1 से लग जाओ और चलते रहो जहाँ पे 0 आता है तब तक। तो दोस्तों करते हैं पहले हम लोग, ये fx मान लेना है फिर से आपको, ठीक है। तो देखिए इसमें पहले f1 निकाल लेते हैं हम लोग, प्लस का 1 रखता हूँ मैं। तो वैसे देखो प्लस का 1 रखने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, 0 बनने का कोई चांस ही नहीं है ना। देखो अगर मैं प्लस का 1 रखता हूँ तो ये भी प्लस रहना है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, सारे प्लस रहने हैं। तो प्लस का 1 तो छोड़ो मेरे भाई, ठीक है। माइनस 1 रख लो यहाँ पर, पहले क्या रख लेते हैं, माइनस का 1 रख लेते हैं। तो इसको करो माइनस 1 का क्यूब प्लस में 13 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ गया 32 इंटू माइनस 1, ये हो गया दोस्तों माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, ठीक है। माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा तो ये प्लस का 13 रहेगा, ये माइनस के 32 हो गए और प्लस के 20 हो गए। यहाँ से देखिएगा माइनस के तो 33 हो गए हैं दोस्तों और प्लस के भी कितने हो गए, 33। तो ये हमारा 0 आ गया है, यानी कि f माइनस 1 0 है, f माइनस 1 जो है वो किसके बराबर आ गया, 0 के। सो हम कह सकते हैं कि x प्लस 1 जो है इज़ ए फैक्टर ऑफ fx, ठीक है, इज़ ए फैक्टर ऑफ fx। तो आप कहेंगे कि fx का फैक्टर क्या है दोस्तों, x प्लस 1 है, और ये कौन कहता है, फैक्टर थ्योरम। तो अब आपको क्या करना है, अपना फिर वही प्रोसेस रहेगा, x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे हम लोग, x प्लस 1 से डिवाइड करना हो, डिवाइड किसको करना है, आपके fx को, जो कि है x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x और प्लस का 20,
ठीक है, प्लस में क्या है 20। हाँ जी, देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर से करो इसको, तो एक्स स्क्वायर से किया तो एक्स क्यूब आ गया प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस कर दीजिए, ये कैंसिल आउट, 12 एक्स स्क्वायर बचेगा और प्लस का 32 एक्स लेके आओ एंड अब कर दो 12 एक्स से, ठीक है, 12 एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 12 एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस में 12 एक्स, प्लस में क्या आ गया 12 एक्स, ठीक है, माइनस माइनस ये कैंसिल आउट दोस्तों, 32 में से 12 माइनस करो 20 एक्स बचेगा और प्लस का 20 लेके आओ, अब 20 से कर दो इसको, 20 से किया तो ये आ गया 20 एक्स और प्लस का 20, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0। हाँ जी, अब आप देखिए, अब आप क्या लिखेंगे, ये तो हमारा थर्ड पार्ट था, तो हम लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20, ये किसके बराबर होगा, ये डिविडेंड है, डिविडेंड किसके बराबर होता है बताओ जरा, डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 20, ठीक है, दिखाई तो दे रहा है भाई, थोड़े छोटे लिख रहा हूँ मैं ना, जगह कम पड़ेगी, वैसे इसको इरेज कर देते हैं, क्या ज़रूरी है, हो गया है ये तो, है ना, देखो अब, हाँ जी देखो, देखिएगा तो इसके फैक्टर बना लो अब, एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 20, तो ढूंढो दो नंबर भाई जिसका प्रोडक्ट जो है वो 20 आ जाए, सम जो है 12 आ जाए, प्रोडक्ट 20 सम जो है वो 12, सॉरी, ठीक है, क्या हो सकते हैं 10 और 2 हो सकते हैं ना, है ना, 10 2 20 और 10 + 2 12, लिख लो भाई जल्दी से, तो ये आ गया आपका x + 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस में 2x और प्लस में 20, राइट। सो दोस्तों x + 1 आया ये, हाँ जी, यहाँ से कॉमन क्या आएगा आपका बताओ जरा, पहली दोनों टर्म में से x आएगा तो x + 10 बचेगा, यहाँ से 2 आ जाएगा दोनों में से तो ये x + 10 बच जाएगा, राइट, x + 10 को कॉमन ले लो अब, तो x + 1 इंटू एक्स + 10 और इंटू x + 2, ये जो है तीनों इसके फैक्टर हो जाएंगे। फोर्थ पार्ट था, अब देखते हैं हम लोग फिफ्थ पार्ट, तो फिफ्थ पार्ट करते हैं दोस्तों, देखिएगा, और ये पार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज़रूर कर लीजिए, कंप्लीट आपके एलिमेंट का सॉल्यूशन जो है वो मैं करवा रहा हूँ, और आपको पता है अगर कोई भी कोचिंग कोई ट्यूशन पे अगर आप जाएंगे तो मिनिमम है कि 1000-1500 रुपये आपको पर मंथ देने पड़ते हैं वहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो उसके बदले में आप इतना तो कर ही सकते हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ हेल्प हो रही है तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट करके आप बता सकते हैं कैसा लगा है आपका वीडियो, और अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। तो फिफ्थ में आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कांस्टेंट टर्म है हमारी वो है -120, ठीक है, कांस्टेंट टर्म जो है वो माइनस के 120 है, तो हमें हमारा मतलब सिर्फ इतना है कि हम इसके फैक्टर देखेंगे पहले, तो फैक्टर्स ऑफ -120 दोस्तों, 120 जो है 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, +-4 से हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं इसके, तो +-5 है, +-6 है, 8 से भी हो सकता है ये, है ना, और 10 से भी हो सकता है आपका, 12 से भी हो सकता है, उसके बाद में बहुत सारे बनते जाएंगे दोस्तों इसके, तो और क्या आ जाएगा, और 15 की टेबल में आता ही है ना, और 20 की टेबल में भी आएगा मेरे भाई, ये तो इस तरह से बहुत सारे बन जाएंगे इसके, और देख लेना आप लोग क्या क्या बनते हैं, राइट। तो इनमें से चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हमारी बात बन ही जाएगी कहीं ना कहीं, तो F1 निकाल लो पहले, सारे फैक्टर रख रख के देखने, वैसे ज़रूरत नहीं होती इतना की, आ ही जाएगा आपका, पहले जो 1-2 होते हैं उनमें से आ जाता है, तो F1 में निकाल रहा हूँ, यह आएगा आपका 1 का क्यूब -23 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 142x, यानी 142 इंटू 142 ही है ना ये, हाँ जी, और माइनस में 120, 1 का क्यूब 1 रहना है दोस्तों, 1 का स्क्वायर 1 रहना है, 23 से करिए 1 को 23 आ जाएगा, ये 142 आएगा आपका, और माइनस के 120, तो प्लस का 143 है और माइनस का भी 143 हो गया, यानी यही 0 मिल गया हमें तो, और यही तो चाहिए था, है ना, हमारी यही तो ख्वाहिश थी कि भाई पहला नंबर रखें और वही 0 आ जाए। अब बताओ मुझे F1 जो है वो 0 के इक्वल आ गया, सो अब बताओ अगर प्लस का 1 0 है तो हम कहेंगे कि फैक्टर क्या बनेगा, x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ fx, अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे ये लिख लिया करो, सो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ fx, ठीक है, इतना कर लिया करो। तो दोस्तों देखो +1 0 आता है तो आपको पता है -1 वाला होगा, और यहाँ पे -1 आता है तो x + 1 फैक्टर होता है। अब x - 1 जो है इससे मैं डिवाइड कर देता हूँ किसको, आपके fx को, जो कि है x³ - 23x² + 142x
और -120। ठीक है जी, देखते जाओ दोस्तों। पहले किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों कैंसिल, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो माइनस का 22x स्क्वायर बचेगा। फिर 142 जो है प्लस का वो नीचे ले आओ। अब माइनस के 22x से कर दो, -22x से करेंगे तो कितना आएगा, -22x स्क्वायर, सॉरी -22x स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा 22x, राइट। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल, प्लस माइनस माइनस होगी दोस्तों तो 120x आ गया, और -120 ले आओ। अब देखिए 120 से करना है सीधा प्लस के, तो 120 से करो इसको, तो ये आ गया आपका 120x -120, और आपको पता है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आ जाएगा। हाँ जी, अब सिंपली इतना सा लिखना है आपको, जो डिविडेंड है यानी कि एक्स क्यूब -23x स्क्वायर प्लस 142x और माइनस का 120, इसको इक्वल में लिख लेना। किसके किसके लिखेंगे भाई, डिविजन इनटू क्वोशेंट, यानी x -1 इंटू एक्स स्क्वायर -22x प्लस 120। अब दोस्तों इसको फैक्टराइज कर लीजिए, देखिएगा ज़रा, ये आ गया आपका x -1 इंटू, इनको फैक्टराइज करते हैं तो प्रोडक्ट 120 आना चाहिए, और सम जो है वो कितना आना चाहिए, माइनस का 22। प्रोडक्ट आपका हो कितना 120 हो, पॉजिटिव हो, और सम जो है माइनस का 22 हो, तो दोनों ही माइनस के नंबर अपने को लेने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि सम नेगेटिव लाना है ना। तो बताओ ज़रा, ये तो सिंपल है, 10 और 20 क्या बोलते हैं, 12 और 10 हो गए ना, तो एक्स स्क्वायर -12x -10x और प्लस का 120, राइट। कॉमन ले लीजिएगा, x -1 यहाँ से कॉमन है ये, तो अब यहाँ पर x कॉमन आएगा तो x -12 बचेगा। यहाँ से माइनस का 10 कॉमन ले लेना तो ये प्लस का x बचेगा, और ये प्लस माइनस माइनस का 12 बचेगा। हाँ जी, ओवरऑल इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, x -12, और एक बचेगा क्या, x -10। तो ये जो है आपका आंसर कंप्लीट होता है यहाँ पर। ये था आपका 5th पार्ट। अब बढ़ते चलते हैं कौन से पे, 6th पे। और 6th में आप देख पा रहे हैं आपके पास कांस्टेंट टर्म सिर्फ क्या है, -1 है। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या है आपका -1 है दोस्तों। तो इसके फैक्टर बताओ मुझे क्या क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ -1। तो ये तो सबको पता है भाई, प्लस -1 ही होगा, 1 जो इनसे डिवाइड हो सकता है। तो सबसे पहले क्या रखें बोलो, f1 रख दूँ प्लस का 1। ठीक है, तो ये आएगा 2 × 1 का क्यूब प्लस में 1 का स्क्वायर, और -2 × 1 और -1। ठीक है, जहाँ भी x है वहाँ पे 1 रखना है। तो ये 1 रहेगा दोस्तों, 2, ये प्लस 1 का स्क्वायर 1, और ये 2 × 1 = 2 और -1, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 0 आ गया। ठीक है, सो f1 = 0। सो प्लस का 1 0 है ना, तो क्या कहेंगे, x -1 इज ए फैक्टर ऑफ fx। ठीक है, तो डिवाइड किसको करना है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, इधर यहाँ पे फैक्टराइज कर लेंगे उसको। ठीक है, तो x -1 से डिवाइड करते हैं हम लोग fx को, जो कि है आपका 2x³ प्लस का x स्क्वायर -2x और माइनस का 1। ठीक है, करो जल्दी से इसको, बताओ पहले किस पे जाएगा, 2x स्क्वायर से। ठीक है, 2x स्क्वायर से करेंगे दोस्तों मल्टीप्लाई x को, तो 2x³ आ जाएगा, और यहाँ पे -1 से करेंगे तो 2x का स्क्वायर रहेगा। तो ये माइनस दोस्तों, ये प्लस की टर्म हो गई, ये कैंसिल, ये प्लस प्लस है, दोनों ऐड हो जाएंगे, 3x² माइनस का 2x लेके आओ। अब 3x से कर देते हैं इसको, प्लस के 3x से। ठीक है, तो ये आपका आ गया कितना, 3x² और माइनस का कितना होगा दोस्तों, 3x। ठीक है, तो माइनस और प्लस ये दोनों कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस करो, 3x में से 2x माइनस किया आपने, x बचेगा, और माइनस का 1 जो है नीचे ले आओ। अब दोस्तों सेम टर्म है तो सिर्फ प्लस के 1 से कर दो, प्लस 1 से किया तो x -1 आ जाएगा, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेना, कैंसिल आउट होकर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, डिविडेंड 2x³ प्लस x² -2x -1 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, x -1 इंटू में 2x² प्लस 3x और प्लस का 1। तो यहाँ पे जो सम है, प्रोडक्ट है वो 2 आ जाए और सम 3 आ जाए, तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, 2 और 1 ही होते हैं। तो इनको लिख लीजिए आप, x -1 इंटू में 2x² प्लस 2x प्लस x प्लस में 1, यह आ गया जी x -1, ये यहाँ से कॉमन ले लो, 2x कॉमन आएगा ना, 2x कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा आपका x प्लस में 1, और ये x प्लस 1 है ही, तो प्लस का 1 कॉमन ले लो, तो अगेन x प्लस 1 बच जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आपको क्या करना है, x -1 तो आपका है ही, इसको मत देखना भाई। ठीक है,
x माइनस वन तो है, ये x प्लस वन और कॉमन ले लो तो आपका 2x प्लस वन बच जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। 6th पार्ट था, 2 बचते हैं इसके, है ना, 2 ही बचे हैं और 4 और आगे होंगे 7th में। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया लेकिन क्या करें भाई, एक भी पार्ट नहीं छोड़ सकते, जो भी छोड़ देता हूँ ना, जैसे सेम है मैं कह देता हूँ कि इसको आगे कर लेना, उसी का फिर कमेंट ज़रूर आता है कि सर वो वाला पार्ट समझाना। तो हालांकि ऐसा नहीं है कि कमेंट करना कोई ज़रूरी नहीं है या फिर, लेकिन आपके लिए कोई भी पार्ट स्किप नहीं कर सकता मैं, तो स्किप नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा बनेगा, आपको देखना पड़ेगा, जिम्मेवारी जो है वो आपकी है, इसको शेयर करना वीडियो को। हाँ जी, 7th पे हम लोग पहुँच चुके हैं। देखिए 7th पार्ट में क्या दे रखा है आपको, 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस वन। एक एक पार्ट जो है वो आपको सोल्व करवाया जा रहा है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। और आपको सिर्फ इतना करना है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है ज़रूर लाइक करके जाया करो, कमेंट में ज़रूर बताया करो। आपके कमेंट्स जो हैं उससे एक मोटिवेशन जो है वो बहुत मिलता है मेरे को, ठीक है। आप जितना कमेंट करते हैं उतना ही मोटिवेशन मिलता है भाई। वीडियो आप देख रहे हैं किसी की भी लेंथ जो है 40-45 मिनट 35 मिनट्स, और ये तो आपको जो दी जाती है वो लेंथ है। जो जब रिकॉर्ड करना होता है तो उससे डबल टाइम लगा लो, उससे डबल टाइम लग जाता है मेरे को, है ना, एक वीडियो बनाने में। तो देखिए आपका 7th पार्ट हम करवा रहे हैं अब। इसमें है आपका 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 3x प्लस वन। तो यहाँ पर भी दोस्तों 1 ही है आपका, और आप जानते हैं कि 1 के फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ 1 क्या हो जाएंगे आपके, प्लस माइनस 1 ही रहेंगे, या तो प्लस 1 से डिवाइड होगा या माइनस 1 से होगा। तो पहले f1 मैं निकाल लेता हूँ आपके लिए। ये f1 क्या आएगा, 3 इंटू 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 और प्लस में 1। हाँ जी, 1 क्यूब 1 होता है, तो 3 1 स्क्वायर 1 और ये 3 1 3 और प्लस का 1, तो ये आपका यहाँ पे क्या आ गया, 0 ही आ गया, है ना। आप देख रहे हैं कि f1 0 आ गया है, f1 इज इक्वल टू 0। सो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम क्या कहेंगे हम लोग, x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ fx, राइट। तो x माइनस 1 से कर दो डिवाइड, भाई फैक्टर है तो कर दो डिवाइड। वेट किस बात का है, 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 1। हाँ जी दोस्तों, करते हैं इसको। देखो 3x स्क्वायर से करना पड़ेगा, 3x स्क्वायर से किया तो कितना आया, 3x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर। क्यों, ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया, ये दोनों तो कैंसिल करने होते हैं। 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करो तो 2x का स्क्वायर बचेगा, माइनस 3x यहाँ पे लेके आओ। अब 2x से कर दो, प्लस के किससे कर देंगे, 2x से, तो ये आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस का 2x। हाँ जी, माइनस और प्लस ये कैंसिल आउट, ये प्लस माइनस माइनस होके माइनस x बचेगा, प्लस का 1 ले आओ। देखो ये माइनस लाना है तो माइनस 1 से करना पड़ेगा अब की बार, तो माइनस 1 से किया तो माइनस x हो गया और ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, और सब ट्रैक करेंगे तो दोनों कैंसिल हो गए, क्या आ जाएगा दोस्तों, 0, राइट। ये आ गया आपका 0। अब हम लिखेंगे वही, अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिदम हमारा जो डिविडेंड है 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये बराबर होगा भाई हमारे डिविजर यानी x माइनस 1 इंटू क्वोशिएंट जो कि आपका है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 और प्लस रिमाइंडर जो कि 0 है, इसलिए हम प्लस में 0 नहीं लिख रहे हैं। इसको फैक्टराइज कर लो, x माइनस 1 फैक्टराइज करते हैं दोस्तों। देखो प्रोडक्ट आया आपका -3 और सम कितना आ जाए, प्लस का 2, तो 3 और 1 ही ले लो, है ना, 3 1 जा 3 हो जाएगा, माइनस का 3 ले लेते हैं, प्लस का 1 ले लेते हैं। तो ये आ गया आपका 3x स्क्वायर माइनस 3x, प्लस का 3x लेना पड़ेगा, सॉरी प्लस का लाना है सम, तो माइनस का x और माइनस का 1, है ना। और अब दोस्तों क्या करेंगे, x माइनस 1 और ये आप कॉमन ले ले 3x, तो ये बचेगा आपका x प्लस 1, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लो, माइनस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 1 बचेगा, ठीक है। ये दिखाई तो दे रहा है ना, 1 मिनट, कभी नीचे का दिखाई ना दे रहा हो तुम लोगों को। चलो बन गई बात। देखो x माइनस 1 यहाँ पे है ही हमारा, और x प्लस 1 को और निकाल लो बाहर, तो बचेगा क्या, 3x माइनस 1, और जो कि क्या है आपका आंसर, राइट। तो यहाँ तक आपका हो गया है 7th कंप्लीट, और आंसर जो है वो बिल्कुल हमारा सही है। कहाँ गया 7th, ठीक है दोस्तों, है ना। लास्ट और देख लो भाई, लास्ट में आप बताओ ज़रा, +3 के फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ 3 क्या हो जाएंगे बताओ ज़रा, प्लस माइनस 1 होगा या प्लस माइनस 3, या तो 1 से होगा या 3 से होगा।
तो पहले क्या निकाल लो, F1 निकाल लो। F1 निकालेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 1 का क्यूब प्लस में 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 1 और प्लस में 3। हाँ जी, अब देखिएगा ये आ गया 3, क्योंकि ये तो 1 ही रहना है, ये भी 1 रहेगा तो प्लस का 5 और ये 11 और प्लस में 3। तो 3 और 5 8 और प्लस में 3 कितना है 11 माइनस 11, ये आ गया आपका 0। सो F1 इज 0, F1 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ fx। हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही तो करना है, कुछ अलग थोड़ी ना कर रहे हैं हम लोग। तो x माइनस 1 से कर दीजिए डिवाइड, x माइनस 1 इंटू डिवाइड करेंगे किसको, इंटू नहीं भाई, 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस में 3। जी दोस्तों करते हैं डिवाइड। सबसे पहले 3x स्क्वायर से करिए आप इसको, ये 3x स्क्वायर से किया तो ये हो गया 3x क्यूब और माइनस का 3x स्क्वायर, यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस, कैंसिल आउट, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 8x स्क्वायर। हाँ जी 11x जो है वो नीचे लेके आएंगे हम लोग। अब दोस्तों 8x से कर दो इसको, कितने से करते हैं 8x से, ये हो गया हमारा 8x स्क्वायर और माइनस का 8x। हाँ जी माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस का 3x। अब प्लस 3 ले आओ यहाँ पर, तो माइनस 3 से कर दो है ना, माइनस 3 से किया तो माइनस का 3x और माइनस माइनस प्लस का 3, कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों है ना, इनको सब ट्रैक करेंगे तो। हाँ जी अब देखिएगा यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ क्या, जो अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है दोस्तों, हमारा डिविडेंड जो है, डिविडेंड कितना है 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3, किसके बराबर हो जाएगा x माइनस 1 इंटू में क्या लिखूँ, जो हमारा क्वोशेंट आया है 3x स्क्वायर प्लस 8x और माइनस 3 और प्लस रिमाइंडर करना होता है वो तो 0 ही है। हाँ जी x माइनस 1 जो आपका है उसको एज इट इज रखो, यहाँ पे फैक्टराइज करना है तो 3 3 जा 9, प्रोडक्ट आपका माइनस 9 आ जाए और सम आए 8, सम कितना आ जाए प्लस का 8 आ जाए। ऐसे नंबर आपके 9 और 1 ही हो जाएंगे है ना, नहीं 9 और 1 ही लेने सम वैसे, हाँ ठीक है, प्लस का 9 ले लो माइनस का 1 ले लो। तो ये हो गया आपके कितने 3x स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का x, ठीक है ना, हाँ प्रोडक्ट माइनस 9 बन गया, सही है, बात हमारी बन गई। और दोस्तों बात बन गई तो आंसर आ गया, 3x कॉमन लिया ये बचेगा x प्लस 3, माइनस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 3, दोनों प्लस हो गए। तो यहाँ से x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 और इंटू, अरे क्या हो गया, x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 1, राइट। ये लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ख़त्म हो ही गया है। मुझे लगता है काफ़ी टाइम हमने लगा दिया इसमें, लेकिन एक एक पार्ट जो है वो आपको सोल्व करवाया गया है ना, एक भी पार्ट हमने छोड़ा नहीं है। अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वीडियो को कितना देखते हो, कितना शेयर करते हो, कितने आप कमेंट करते हो, इतना आप लोग बदले में कर ही सकते हो जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो, है ना। तो दोस्तों अब बढ़ चलते हैं हम आपके क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि लास्ट है आपका। और यहाँ पे हमें दे रखे थे कुछ क्यूबिक पोलिनोमियल्स, देख रहे हैं आप लोग, ये जो भी पोलिनोमियल हमने फैक्टराइज किए सारे क्यूबिक थे। अब जो आपके बाई क्वाड्रेटिक आ गए हैं, बाई क्वाड्रेटिक यानी जिनमें पावर जो है आपकी 4 रहती है, हाईएस्ट पावर कितनी रहती है आपकी 4। तो टोटल 4 पार्ट हैं, हो ही जाएंगे अभी अगले 8-10 मिनट में। देखते जाइए क्वेश्चन नंबर 7। जी दोस्तों 7th और लास्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो आ चुका है ना। तो देखिए पहला पार्ट जो है वो सामने आपके लिखा हुआ है, और इसमें आप देख रहे हैं बाई क्वाड्रेटिक जो है हमें दे रखा पोलिनोमियल। इसमें भी सेम वही प्रोसेस रहेगा आपका, है ना। जो कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर लिखो, फैक्टर्स ऑफ 24। ये होते हैं दोस्तों प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 12 प्लस माइनस 8 भी रह गया बीच में ना, 8 यहाँ लिख देता हूँ मैं, और फिर प्लस माइनस 24। इस तरह से आपको इसके सारे फैक्टर जो हैं वो लिख लेने। अब देखो ध्यान से सुनो बात को, क्यूबिक में हम लोग क्या कर रहे थे, हम सिर्फ एक जीरो निकाल लेते उसका ना। यहाँ पे आपको 2 ढूंढने पड़ेंगे, यहाँ पे आपको 2 जीरो ढूंढ लेने हैं इनमें से, ठीक है, इनमें से मिलेंगे। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पे F1 मैं निकालता हूँ। F1 अगर मैं निकालूँ तो देखो 1 का पावर 4 है, प्लस में 2 इंटू 1 क्यूब है, माइनस 13 इंटू 1 का स्क्वायर है, माइनस 14 इंटू 1 है, प्लस में 24 है।
देखिएगा 1/4 1 होता है, 1 क्यूब 1 होता है, तो 2 1 जा 2, ये 1 रहेगा तो 13 का 13 माइनस, और ये -14 और प्लस में 24। यहाँ से देखिए दोस्तों 1 + 2 3 हो गए प्लस के, और 24 ऐड करेंगे तो 27 प्लस के, और -13 -14 कितने होते हैं, माइनस के 27, जो कि आ गया 0। F1 0 आ गया आपका। तो आपको पता लग गया है कि आपका जो x - 1 है इसका फैक्टर है। अब अगर आप x - 1 से यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे ना इसको, तो आपका फिर से क्यूबिक पोलिनोमियल बच जाएगा। आपको फिर से सेम जो आपने क्वेश्चन नंबर 6 में किया ना, सेम प्रोसेस दोबारा से करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लेंथी बनेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका एक 0 और निकाल लेंगे। तो F1 के बाद मैं F - 1 निकाल लेता हूँ। F - 1 तो ये आएगा, देखिएगा -1/4 प्लस में 2 इंटू -1 का क्यूब, -13 इंटू -1 का स्क्वायर, एंड -14 इंटू -1 और प्लस है 24। तो -1/4 +1 हो जाएगा, ये -1 रहेगा तो -2 हो जाएगा, ये +1 हो गया तो -13 ही आएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 14 आएगा और प्लस का 24 है। ठीक है, सही किया हमने। देखिए अब +1 + 15 हो गए, प्लस के हो गए हमारे 39, और ये आ गया कितना, -15 = 24। ये 0 जो है वो आपका F - 1 नहीं आया है, F - 1 नहीं आया दोस्तों। 2 -2 दे रखा है, चलो एक -2 रख लेते हैं ना। देखो जैसे ये तो 0 आया नहीं आपका, तो -2 दिखा रहा है ये, तो वैसे बहुत टाइम लग जाएगा भैया ना। +2 लिखा और फिर -2 +3 ऐसे -2 जो मैंने देख लिया है कि इसका एक 0 है, तो -2 निकाल के मैं आपको दिखा देता हूँ। -2/4 +2 इंटू -2 का क्यूब, और -13 इंटू -2 का स्क्वायर, -14 इंटू -2 और प्लस 24। ये देखिएगा -2 का पावर 4 जो है ये हो जाएगा प्लस का कितना, 2 × 4 8 और 16 आएगा, 16, और ये हो गया कितना 8, माइनस का 8 और माइनस का 16 आ गया, प्लस का 4 हो गया तो माइनस का 52 हो गया, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 28 और प्लस में 24 है। तो ये जो है दोनों कितने हो गए 52 हो गए, इससे कैंसिल आउट, और 16 से 16 कैंसिल आउट, तो कितना आ गया आपका 0 आ गया। अब देखिए दोस्तों, आप यहाँ से मुझे बताओ, आप यहाँ से वो लाइन लिख लेंगे ना कि x - 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ fx, x - 1 इसका एक फैक्टर है। इसी तरह से यहाँ पर है, मुझे बताओ -2 0 आया है, तो आप क्या कहेंगे कि x + 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ fx, राइट। अब समझिए जैसे 20 है, जैसे क्या है 20, तो 20 के फैक्टर दोस्तों आपके 2 और 5 हैं, जैसे क्या है 2 और 5 दोनों इसके फैक्टर हैं। तो अगर मैं इनका मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा 10, 10 भी तो इसका एक फैक्टर है, बोलो है या नहीं है ना भाई, 10 भी तो इसका एक फैक्टर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, x - 1 और x + 2 इसके फैक्टर हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी तो इसका एक फैक्टर होगा fx का। तो हमें यही कर लेना है कि x - 1 इंटू x + 2 is also a factor of fx, is also a factor of fx। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो आप एक बार, ये आ गया हमारा x² -x और प्लस के 2x, तो प्लस का x लिख दूँ सीधा, और ये आ गया माइनस का 2। ठीक है, इससे अब ये इसका फैक्टर आ गया, इनका प्रोडक्ट ये आया हमारा, है ना, माइनस का x था और प्लस x बचेगा। ठीक है, ये फैक्टर है किसका, आपका fx का। तो अब आपको इस fx को डिवाइड इससे करना है। ठीक है, इससे करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो आपका जो क्वोशिएंट आएगा वो भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में आएगा भाई। इसके फैक्टर तो अपने को पता है, और वो आएगा 2, उसके निकल जाएंगे, तो टोटल इसके 4 बन जाएंगे फैक्टर। देखिएगा आप, इसको डिवाइड हम यहाँ पे कर लेते हैं, इधर एक बार डिवाइड मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इस सेकंड पार्ट को बाद में देखेंगे। तो x² + x - 2 से हमें डिवाइड करना है, और डिवाइड fx हमारा क्या है, x⁴ + 2x³ -13x² -14x + 24। हाँ जी, देखिएगा तो x² से करो, पहले x⁴ बनाना है तो x² से करो, तो ये बनेगा हमारा x⁴, ये बनेगा प्लस का x³ और ये माइनस का 2x²।
हाँ जी, माइनस, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस माइनस माइनस करेंगे तो प्लस का एक्स क्यूब बचेगा, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो माइनस का 11x² बचेगा, और माइनस का 14x जो है वो आप ले आओ नीचे। एक्स क्यूब बनाना है दोस्तों, प्लस के एक्स से कर दो, एक्स से करेंगे तो ये आएगा एक्स क्यूब प्लस का x² और माइनस के 2x। ये हो गया माइनस माइनस और प्लस, कैंसिल आउट दोनों, माइनस माइनस दोनों प्लस कर दो तो माइनस का 12x² प्लस माइनस माइनस हो गए तो माइनस का 12x, लास्ट टर्म 24 बचती है हमारी, वो ले आओ। तो कितने से कर दो बताओ, -12 से करना है सीधा सा, तो -12 से करेंगे तो माइनस का 12x² और माइनस का 12x और प्लस का 24 हो गया। दोस्तों सभी टर्म के साइन चेंज कर दो और सारे कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो आपका जो डिविडेंड है वो किसके बराबर आ जाएगा, आपका डिवीजर इंटू क्वोशिएंट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि x⁴ प्लस में 2x³ माइनस का 13x² माइनस 14x और प्लस 24 इज इक्वल टू आ जाएगा x² प्लस x माइनस 2 इंटू में x² प्लस x माइनस 12। इसके फैक्टर अपने को पता ही है क्या थे, x माइनस 1, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, इसके फैक्टर थे x माइनस 1 और x प्लस 2, x प्लस 2, इसके फैक्टर तो अपने को पता है। इसको फैक्टराइज कर लो तो 4 और 3 इसके बन जाएंगे ना, स्प्लिट करेंगे तो 4 और 3, क्योंकि 12 प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस का और आपका 1 सम आना चाहिए। तो इसको आप लिख लीजिएगा x² प्लस में 4x माइनस में 3x माइनस में 12। यहाँ से आ गया दोस्तों x माइनस 1, x प्लस में 2 और कॉमन ले लो x, तो x प्लस 4 बचेगा, यहाँ से माइनस का 3 कॉमन लिया जाएगा तो फिर से x प्लस 4 बचेगा, और x प्लस 4 को कॉमन ले लो अब, है ना भाई, x ही x फैल गए सारे, तो x प्लस 4 को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा x माइनस 3, और ये जो है वो आपका आंसर बन जाएगा। तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि 7th क्वेश्चन जो है उसमें 3 पार्ट और बचते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा जो आपका फर्स्ट पार्ट था। इसी तरह से दोस्तों बाकी के 3 पार्ट और हैं, उनको आपको ज़रूर ट्राई करके देखना है। ऑलरेडी वीडियो जो है बहुत लंबी हो चुकी है और ये 3 पार्ट जो है सिर्फ इस एक्सरसाइज के मैं छोड़ रहा हूँ। अगर नहीं आते हैं तो आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, इसको लाइव क्लास में हम सॉल्यूशन इनका करवाएंगे, बहुत जल्द लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो वीडियो में बहुत मेहनत की गई है दोस्तों आपके लिए, आपको अच्छा लगा है, कुछ हेल्प हुई है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में बता दीजिए कैसा लगा है, और दोस्तों में शेयर भी कर देना, ठीक है। तो अगली एक्सरसाइज के साथ मैं मिलूंगा आपके साथ कल, और तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।